नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज अजमेर भाजपा कार्यालय पर अजमेर शहर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट से आमजन को मिलने वाले लाभ की प्रशंसा की गई। साथ ही अजमेर को मिली सौगात पर भी सरकार का आभार जताया गया। इस बैठक में प्रदेश के महामंत्री और संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रदेश महामंत्री ओम बढ़ाना, दक्षिण विधायक अनीता बघेल, जिला प्रभारी विरमदेव सिंह एवं महापौर ब्रजलता हाड़ा सहित भाजपा के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के तत्पश्चात आज अजमेर के भाजपा कार्यालय में शहर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश के महामंत्री और संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार द्वारा आम जनता के लिए दिए गए लाभान्वित बजट पर आभार जताया गया। साथ ही अजमेर को मिली सौगात पर भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके अलावा पूर्व विधायक व राज्यसभा सांसद मदन सिंह राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के निर्णय का उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले 6 अनिवार्य कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर करने व करवाने का संकल्प लेते हुए घोषणा की गई। साथ ही केंद्र में राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया गया एवं दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को ध्यान में रखते हुए अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले व निकाय प्रतिनिधियों के माध्यम से लोक कल्याण के कार्य करने का संकल्प लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर कार्यक्रम करने की परंपरा रही है और पिछले दिनों जो चुनाव के बाद हमारे कार्यक्रम हुए उसका फीडबैक और आगामी कार्य योजना पर चर्चा, जब भी हमारी राष्ट्रीय स्तर की कार्यसमिति होती है उसके 7 दिन के अंतराल में प्रदेश स्तर की, उसके 7 दिन के अंतराल में जिला स्तर की और उसके 7 दिन के अंतराल में हम लोग मंडल कार्यसमिति करते हैं और उसमें नीचे तक की कार्य योजना पर चर्चा होती है। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार बनने के बाद जो विकास कार्य राजस्थान के अंदर हुए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो ERCP की घोषणा हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण हो या फिर किसानों का सम्मान निधि बढ़ाने का विषय हो, सभी विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे निर्णय लिए, जनता में इम्प्लीमेंट हुआ। उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करके ताकि हमारे सरकार के किए हुए कामों को नीचे तक पहुंचाने में कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जो अब तक सामने और भी कई जगह गए हैं, जो फीडबैक सामने आए जो लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के, क्या नज़र अब तक सामने आया? देखिए, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रक्रिया पे काम करती है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय बूथ अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, सब लोगों ने फील्ड से एक समीक्षा रिपोर्ट अपनी अपनी तैयार की और वो हमने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी। केंद्रीय नेतृत्व उस फीडबैक के अनुसार जो निर्णय लेगा या जो उनको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। अब सरकार बन चुकी है, कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं नियुक्तियों का, तो क्या नियुक्ति राजनीतिक शुरू होने वाली है? जहाँ तक मुझे ध्यान आता है तो पिछली सरकार जो अशोक गहलोत की थी उन्होंने 3 साल के बाद नियुक्तियाँ दी थी, हमें भी 6 महीने हुए। फिर भी जल्दी कोशिश करेंगे हम लोग कि संगठन के लोगों को एडजस्ट किया जाए और आपके ज़िले में तो सबसे पहले नियुक्ति हुई है, इसलिए आपको तो बधाई हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के तत्पश्चात आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की जिला कार्य समिति का आयोजन किया गया। आज की इस कार्य समिति में हमारे बीच हमारे प्रदेश के महामंत्री और संभाग के प्रभारी माननीय जितेंद्र जी गोठवाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे प्रदेश महामंत्री माननीय ओम जी बढ़ाना, हमारे विधायक बहन अनीता जी बघेल, हमारे जिले के प्रभारी माननीय विरमदेव सिंह जी और महापौर ब्रजलता हाड़ा सहित सभी आज हमारे जो है मोर्चे के पदाधिकारी, हमारे जिला कार्य समिति सदस्य, हमारे पार्षदगण, हमारे शक्ति केंद्र संयोजक, सबकी एक बैठक जिला कार्य समिति के रूप में यहाँ पर आयोजित की गई। और इस बैठक के अंदर जिस प्रकार से हमने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से हमने हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन सिंह जी राठौड़, हमारे नवनियुक्त प्रभारी और सह प्रभारी आदरणीय विजयताई राहतकर जी का पुनः एक बार नियुक्ति पर हमने हर्ष व्यक्त किया और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त किया। साथ ही जो वर्तमान के अंदर केंद्र सरकार का बजट आया और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार का बजट आया और राजस्थान सरकार के बजट में जिस प्रकार से एक सर्वस्पर्शी जो बजट रहा,
जनता के प्रत्येक वर्ग को जिसके अंदर जो फ़ायदा मिला उसके निमित्त और विशेष रूप से अजमेर ज़िले को हमारी तीनों विधानसभा अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और किशनगढ़ तीनों विधानसभा में जिस प्रकार से जो बजट की हमारी अपेक्षा थी या जो जनता के वादे हमने चुनाव के समय किए थे उन सबको पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमार जी के माध्यम से हमें बजट के माध्यम से मिला, हमने उसके लिए भी आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही वर्तमान में जिस प्रकार से हमारा देश जो है अमृतकाल के अंदर वर्तमान में चल रहा है और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार और हमारा संगठन पूरा निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगा हुआ है उसके लिए हमने हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। और साथ ही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 5 प्रमुख कार्यक्रम हैं उन 5 प्रमुख कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर बनाने का निर्णय हमने राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया। और एक बहुत अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सावरिया ने आज अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर सावरिया ने कहा कि व्यवस्थाएं और मजबूत की जा रही हैं ताकि आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अपने जो मरीज आ रहे हैं उनको असुविधाएं ना हो और उनका सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे, शीघ्र मिले ताकि उपचार करा के तुरंत वापस घर लौट सकें। ये हमारा उद्देश्य है और यहाँ साफ सफाई रहे, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए बार बार निरीक्षण की आवश्यकता रहती है। हमारे यहाँ सभी कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं और करेंगे, मुझे आशा है बहुत ही अच्छा कार्य करते रहेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। इसी संदर्भ में आज भी कैजुअलिटी का राउंड लेने आया था क्योंकि संडे है, अभी संडे के कारण यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। तो रश अभी आपने देखा सारा नहीं के बराबर रहा आज क्योंकि टाइम से निपटा लिया गया है, क्योंकि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स को सचेत कर दिया गया ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। सफाई की व्यवस्था भी देखनी है, आने वाले आगंतुकों का भी सारा इलाज समय पे मिले और अपने घर जा सके, यही हम कामना करने के साथ राउंड ले जाए। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के बाहर खड़ी होने वाली प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने आज कार्यकारिणी का गठन किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा सरकारी एम्बुलेंस की कार्यकारिणी का गठन किया गया जिनमें उन्हें नहीं बुलाया गया। इस पर उनके द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों की कार्यकारिणी बनेगी जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव किया गया। संदीप सिंह, प्राइवेट यूनियन अध्यक्ष। भैया आज जहाँ की हमें आज कल से सूचना मिली थी हमारे आदमियों से, जेएलएन से हमें कोई किसी ने सूचना नहीं थी कि यहाँ पे हमारे को एम्बुलेंस के तहत यूनियन बन रही है गवर्नमेंट की, जो भी ये यूनियन बना रहे हैं वो लोग, हमें किसी को सूचना दी। सुबह करीब 6:30-7 बजे समथिंग किसी न किसी का कॉल आया, 1-2 आदमियों का मेरे पास में कॉल आया, वो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी का कॉल नहीं आया कि आप यहाँ पे आ जाइए और अपने गाड़ी का नंबर लिखा दीजिए और यहाँ से आज आपको खड़े होना है 24 घंटे के लिए तहत। लेकिन फिर मैंने उनके सामने विचार रखा, मैंने कहा बाकी सब जो है प्राइवेट गाड़ी वाले वो कहाँ जाएंगे। तो अपन ने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी बात है, बाकी को आप बुला के लेकर आओ या बुलाओ या इन्फॉर्मेशन दो, आप मुझे बताते हैं यहाँ पे आना है या नहीं आना है या गाड़ी लेके आनी है, जो भी है। उन्होंने हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी। आज उन्होंने सुबह तत्कालीन 1-2 जनों को, 3 जनों को मेन जो है उन बंदों को कॉल कर दिया उन्होंने। तो उसके तहत बाकी सब कहाँ जाएंगे फिर। तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस लगाते हैं, तो हमने सबने एक डिसीजन लिया कि हम भी एक प्राइवेट एम्बुलेंस की यूनियन बनाएंगे इसके तहत। तो आज हमने प्राइवेट एम्बुलेंस का यूनियन का गठित किया है। अध्यक्ष मैं सबकी सदस्य के तहत हमने मेरे को अध्यक्ष बनाया इन्होंने। मैं संदीप सिंह पवार, चुनाव रखा इन सबने, उसके सदस्य के तहत सबने अपनी अनुमति के हिसाब से मुझे अध्यक्ष चूज किया है। कितने लोग प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 20+ अभी हम हैं, बाकी जो कुछ एक लोग हैं जिनको सूचना नहीं है, वो सूचना मिलते हैं वो भी हमारे साथ में आएंगे। प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि अजमेर के 35 हॉस्पिटलों में हम सब लोग गाड़ियां लगाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में हमें मना कर दिया गया है कि आप बाहर वाले सरकारी हॉस्पिटल में आके पेशेंट नहीं ले सकते हो। और हमारी भी यही मांग है कि जब हमारे नियम यही है, सबसे बड़ा जो हमारे को तकलीफ हो रही थी सबसे पहला तो कमीशन को लेके, जो हमारे को कमीशन ले रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा जो उन्होंने कल हमें कुछ एक लोगों ने हमें वर्बली लिख के किसी ने नहीं दिया, लेकिन कुछ एक लोगों ने हमें ये कहा गया है कि आप यहाँ पे आके पेशेंट नहीं लोगे, यहाँ से पेशेंट नहीं उठाओगे क्योंकि हमारी यहाँ पे यूनियन बन रही है।
ठीक है, इसके तहत हमने भी आज हमारी अध्यक्षता रखी और हमने ये सब चीज़ें पुष्कर के नवरत्न होटल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कोतवाल कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मन की बात के संयोजक ओम प्रकाश पाराशर, पुष्कर भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुष्कर के नवरत्न होटल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का कार्यक्रम आयोजित रखा गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कोतवाल कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मन की बात के संयोजक ओम प्रकाश पाराशर, पुष्कर पाराशर, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मन की बात हमारे प्रदेश के यशस्वी महामंत्री जितेंद्र जी कोतवाल साहब और हम कार्यकर्ताओं ने सबने यहाँ बैठ के चेयरमैन साहब और हमने मन की बात सुनी और उसके बाद वर्मा जी के दर्शन करेंगे और अभी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। और क्योंकि नियमित रूप से मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होता है तो हम सब कार्यकर्ता सुनते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज प्रदेश नेतृत्व से हमारे बीच में आए, हमारे साथ बैठ के मन की बात की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आखिरी सप्ताह के महीने के आखिरी सप्ताह के रविवार को किया जाता है, उस कार्यक्रम में सब लोग आए। हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे भाई सुरेश जी भी आए। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम को सदैव वो हमेशा महत्व देते रहे हैं। आज पार्टी के मन की बात के कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया। नीट परीक्षा के अंदर जो लोग प्रथम, सेकंड, थर्ड आए हैं, ऐसे कुछ युवाओं से मन की बात करी, उससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और निश्चित तौर पर देश के विकास में वो हमारे लिए अग्रिम भूमिका निभाएगी। नाकामदा रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी तथा सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 20 के संयुक्त तत्वावधान में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शार्दुल सिंह तथा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबिका यादव के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन मधुबन कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने पूरा लाभ उठाया। शिविर में लगभग 150 मरीजों ने निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ उठाया। आज नाकामदार रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी तथा सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 20 के संयुक्त तत्वावधान में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शार्दुल सिंह तथा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबिका यादव के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन मधुबन कम्युनिटी सेंटर में प्रातःकाल लगाया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने पूरा लाभ उठाया। शिविर में लगभग 150 मरीजों ने निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ उठाया। नाकामदार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य कमल शाहानी, निखिल टंडन, सरिता गुप्ता, पंकज जैन, राजेश चौधरी, अनिल पोहनी, रमेश, अनिल मेहता, राजकमल जैसवानी और सीनियर सिटीजन सोसाइटी के राजेंद्र शिवरे, रामेश्वर सिसोदिया, बलविंदर सैनी, अमित गुप्ता ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में दवाएं भी 10% डिस्काउंट ऑफर टंडन मेडिकल स्टोर द्वारा दिया गया। आज मधुबन कॉलोनी नाकामदार कम्युनिटी हॉल में ENT स्पेशलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट का कैंप आयोजित किया गया, जिसका आयोजन सीनियर सिटीजन सोसाइटी और नाकामदार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर शार्दुल सिंह और डॉक्टर अंबिका यादव ने अपनी सेवाएं दी है और इसमें है ना निःशुल्क टेस्ट हुए और निःशुल्क दवाएं 20% लेस पर दी जा रही हैं और इसका अच्छा हमको रेस्पॉन्स मिला है। इस प्रकार का ये जो आयोजन है 150-200 लोगों ने बहुत अच्छा रहा है और करीब 150 से 200 लोगों ने यहाँ पे इसका लाभ उठाया है। और 29 तारीख की हर महीने की 29 तारीख को आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भी करीब 150-200 लोग उसका लाभ उठाते हैं और उसमें दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती है और जांच भी निःशुल्क होती है। धन्यवाद। आज नाकामदार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एवं सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 20 के तत्वावधान में डॉक्टर शार्दुल सिंह नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर अंबिका यादव चर्म रोग विशेषज्ञ के द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन मधुबन कॉलोनी सामुदायिक भवन में किया गया है, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और लगभग 150 मरीज ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जो कि ये ऐसा कैंप प्रथम बार किया जा रहा है। वैसे हम 29 तारीख को, हर महीने की 29 तारीख को पार्वम ट्रस्ट के द्वारा आयुर्वेदिक कैंप लगाते हैं। अंग्रेजी दवाओं का कैंप इस तरह का पहली बार लगाया गया है, जो कि अच्छा प्रयास है। डॉक्टर शार्दुल सिंह और डॉक्टर अंबिका यादव के हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस सुविधा को हमें निःशुल्क प्रदान किया है।
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंबिका यादव है। आज हम ये कैंप कर रहे हैं नाक कान गला एवं चमड़ी के लिए मधुबन कॉलोनी मधुबन सामुदायिक केंद्र भवन नाका मदार कॉलोनी में कर रहे हैं। आज तारीख 28 जुलाई है और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है इस कैंप का नाका मदार एसोसिएशन के द्वारा। और ये चमड़ी की जांच वगैरह सब हो रही है यहाँ पे। चमड़ी के जितने भी प्रकार की डिजीज़ वगैरह है सबकी यहाँ पे परामर्श निःशुल्क उपलब्ध है। तो बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। आज 28 जुलाई 2024 रविवार को मधुबन कॉलोनी में मेयो ईएनटी हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टर शार्दुल एवं डॉक्टर अंबिका का निःशुल्क कैंप किया गया है। इसमें नाक कान गला एवं चर्म रोग का निःशुल्क परामर्श दिया गया है। इस कैंप में मरीजों को जांचों एवं दवाइयों 20% के डिस्काउंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद। अजमेर के जेलन अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के उद्देश्य से आज अस्पताल की चौकी में मौजूद 2 पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी। इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सावरिया ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अस्पताल की सुरक्षा के लिए सहयोग उपलब्ध कराया गया है और साथ ही अस्पताल के आसपास अतिक्रमण भी पुलिस के द्वारा हटाए जाएंगे। हमारे यहाँ काफ़ी सारी परेशानी आ रही थी यातायात को लेके, और यहाँ पर जो कि सुरक्षा के लिए चोरियों का बढ़ता हुआ जो अपने पढ़ते आते हैं कि ये मोबाइल चोरी हो गया, कभी सामान चोरी हो गया, तो इन सभी विषय पे मुझे उनसे चर्चा करनी थी। तो एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पधारे और सारी व्यवस्थाओं को हमारे से प्रॉमिस करके जो हमने मांगा बिना देरी करे कुछ ही क्षण में सारी चीज़ें दी हमें। हमारी चौकी में जाब्ते को बढ़ाया, जहाँ 2 जने काम करते हैं उनको 4 किया और आगे 6 करने का प्रॉमिस करके गए हैं। और साफ़ सफाई का उन्होंने कहा कि जो भी ये अतिक्रमण कर रहे हैं बाहर और अंदर, उन सबको रोका जाएगा। ट्रैफिक वालों को उन्होंने तुरंत अधीक्षक को बुला के उन्होंने सारी व्यवस्था को समझाया और उनको बोला कि यहाँ पर ट्रैफिक का यातायात सुचारू रूप से रहे, ताकि कोई एम्बुलेंस को असुविधा ना हो, मरीजों को आने में असुविधा ना हो, तो सुगम रहे। उसी की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे वाहन व्यवस्थित हैं, तुरंत एम्बुलेंस आ सकती है। हमने वन वे डायरेक्शन भी कर दिया है। एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें आगे उनका सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है। बहुत ही जल्दी उनके साथ हम मिलकर एक साइबर क्राइम के लिए बहुत ही विचार विमर्श और संगोष्ठी रखेंगे, ताकि जो होने वाले ये साइबर क्राइम बढ़ गए हैं उसकी जानकारी हम मेडिकल स्टूडेंट को दे पाएंगे, स्टाफ को दे पाएंगे, यहाँ के कर्मचारियों को दे पाएंगे, ताकि साइबर क्राइम भी कम हो सके। इसके लिए एसपी साहब हमें जल्दी से डेट देंगे ताकि हम संगोष्ठी कर पाएंगे। धन्यवाद। कोई नवाचार बहुत सारे करने हैं, जैसे कि हमारा रैपिड रिस्पांस टीम है, यातायात सुगम करना है, एकेडमिक्स को लेके है, रिसर्च को लेकर है, स्टूडेंट्स में बच्चे में जो MBBS है, हम रिसर्च की जो भावना उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी। सरकार द्वारा भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें कि बच्चों से अंदर ही रिसर्च की भावना जागे। पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे को जब तक रिसर्च नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। रिसर्च हमारा खुद का होगा, डेवलपमेंट होगा, तो हम यहीं से प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। साइंस के क्षेत्र में ही अपितु चिकित्सा के क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार की रिसर्च अगर साइंस में होंगे तो नए आयाम खड़े होंगे, नवाचार होगा। तो ये रिसर्च का जो डेवलपमेंट है, एक स्पेशल ICMR द्वारा प्रोजेक्ट भी UG स्टूडेंट के लिए होता है, उसके लिए भी हम उनमें भावना जगा रहे हैं, सभी टीचर्स को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि बच्चों में फर्स्ट MBBS के बाद से ही रिसर्च के लिए अपना प्रोजेक्ट लें, उसको पूरा करें, ताकि समझे कि रिसर्च क्या होता है, कैसे करा जाता है और कैसे संपूर्ण होता है, उसका पब्लिकेशन कैसे होता है और वो लोगों के कैसे उपयोग में आ सकता है और उससे क्या प्रोजेक्ट जो भविष्य में काम आ सकता है। इसकी एक भावना से उत्पन्न होकर वो अपने जब आगे निकलेगा तो कोई ना कोई नवाचार करेगा जो कि मनुष्य के काम का होगा। ये इसी भावना से हम रिसर्च के लिए बहुत जोर डालेंगे, पढ़ाई पे जोर देंगे ताकि हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे। और बहुत सारी हैं जो हम धीरे धीरे एक एक करके सबको लेंगे, क्योंकि सारे काम एक साथ हमारे जो समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे प्रोग्रेस करते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।